Welcome students. In this video you will learn very important theorem of chapter circle, that is theorem 10.11. The statement of the theorem is the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180. जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टिसेस सर्कल पर लाई करते हैं, उस क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल में हमेशा अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, यही हमें प्रूव करना है। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। तो देखिए थ्योरम की स्टेटमेंट, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। यहाँ प्रूव करना है तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिखना होगा गिवन। तो गिवन में आप लिखेंगे एक सर्कल दिया हुआ है, गिवन अ सर्कल COR विच पासिस थ्रू द वर्टिसेस, जो पास हो रहा है वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। देखो ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, ये पास हो रहा है वर्टिसेस से, क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस ABCD से पास कर रहा है, ठीक है। और ये O इसका सेंटर हो गया। और क्यों, जब कोई सर्कल किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस से पास करता है, यहाँ इनको वर्टिसेस कहते हैं, ठीक है, ABCD वर्टेक्स, और क्योंकि ज़्यादा हैं तो वर्टिसेस बोलेंगे। हैंस ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और हमें ये प्रूव करना है इसके अपोजिट एंगल्स का जो सम होगा वो 180 होगा। तो देखो एंगल A प्लस C ये अपोजिट एंगल्स हैं, तो एक तो इसका सम 180 होगा, और एंगल B प्लस एंगल D इसका सम भी 180 होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें करनी होगी कंस्ट्रक्शन। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में हम लिखते हैं जॉइन OB एंड OD। इसको प्रूव करने के लिए हमें OB और OD को ज्वाइन कराना पड़ेगा। तो हम OB और OD को ज्वाइन कराते हैं डॉटेड लाइन से। अब देखिए यहाँ पर ज्वाइन कराने के बाद अब आपका स्टार्ट होगा प्रूफ। तो प्रूफ में देखिए कौन सी थ्योरम लगेगी। आप फिगर को ध्यान से देखिएगा, ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है एंगल BOD, ठीक है, ये होगा ट्वाइस ऑफ एंगल C, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे कौन सी थ्योरम लग रही है बच्चों, थ्योरम 10.8 लग रही है। तो उसकी आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये जो एंगल BOD है, और BOD भी अगर आप पूरा नहीं लिखना चाहते तो आप इसको लिख लो एंगल 1। तो आपको पूरा BOD नहीं लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इन फिगर, इस फिगर में जो एंगल 1 है वो 2 टाइम्स ऑफ एंगल C होगा, ठीक है। क्यों होगा उसका रीज़न आपको साइड में देना पड़ेगा। तो रीज़न क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। किस एंगल की बात हो रही है, देखो ये जो आर्क BD है इसने सेंटर पे एक एंगल सबटेंड किया है, वो है एंगल 1। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इस आर्क ने सेंटर पे तो एंगल बनाया है BOD यानी एंगल 1, जिसको हमने एंगल 1 बोला है, और रिमेनिंग पार्ट पे बनाया है एंगल BCD, जिसको हम खाली C कह सकते हैं। तो जो एंगल 1 होगा वो होगा ट्वाइस ऑफ एंगल C बाय थ्योरम 10.8, जिसकी स्टेटमेंट हमने साइड में लिख दी है। अब देखो इसी थ्योरम से अगर आप इस साइड देखें, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है आपका A, ये भी BD इस वाली BD आर्क ने बनाया है, देखो इस वाली आर्क ने बनाया है, ठीक है। और इसने सेंटर पे कौन सा एंगल बनाया है, तो अगर हम उसको ऊपर की डायरेक्शन से देखें तो यहाँ जो एंगल बन रहा है 2, ये जो एंगल बन रहा है 2, ये आर्क BD ने सेंटर पे बनाया है, और आर्क BD ने सर्कल पे ये वाला एंगल बनाया है। तो अगर आप इस डायग्राम को उल्टी डायरेक्शन से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसी थ्योरम से यहाँ पर हो रहा है एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल, ये नीचे वाले एंगल का नाम था A, ट्वाइस ऑफ एंगल A। तो ये हो जाएगा आपकी क्वेश्चन नंबर 2। रीजन इज सेम विच इज़ रिटन अबव। तो अब हम इसको दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करा दें तो आपकी थ्योरम बड़ी आसानी से प्रूव हो जाएगी। बट उसके लिए आपको मैं फिर से बताता हूँ, ये आपको समझ में आना चाहिए। जो 1 एंगल था
ये इस आर्क ने बनाया है, इस वाली आर्क ने, ठीक है, और इसने बनाया था यहाँ पे सी, तो 1 इज ट्वाइस ऑफ सी। अगर हम इस आर्क की बात करें तो इसने सेंटर पे बनाया है 2, तो 2 एंगल, और इसने सर्कल पे बनाया था एंगल ए, तो 2 इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए। अगर ये आपको क्लियर हो जाएगा तो थ्योरम में कुछ भी नहीं है। बाय एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, तो देखो इक्वेशंस को हम ऐड करा देते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल सी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ए। अब देखो 1 प्लस 2, जब एक ही पॉइंट पर कोई एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखो डायग्राम में एक ही पॉइंट पे दोनों एंगल बन रहे हैं 1 और 2। जब एक ही पॉइंट पे दो एंगल बनते हैं तो उनको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, और उनका सम हमेशा होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो एक ही पॉइंट पे दो एंगल बन रहे हैं तो इनको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल्स, और इनका सम होता है 360 डिग्री। तो 1 प्लस 2 की जगह आ जाएगा 360 डिग्री, और इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले लें तो आपके पास बचेगा एंगल सी प्लस एंगल ए। इस पूरी इक्वेशन को मैं रिवर्स करके लिख देता हूँ, तो आपके पास मिलेगा ट्वाइस ऑफ एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 360, और एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2, और 2 से आप 360 को कैंसिल करेंगे तो 180 आएगा। अब ये सी प्लस ए लिखा है, चाहो तो इसको एंगल ए प्लस सी लिख लो, तो ये आ जाएगा आपका 180 डिग्री। तो हमने प्रूव कर लिया है कि सर्कल के इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स ए और सी का सम 180 डिग्री है। और उसी प्रकार अगर हम इनको ज्वाइन करा देते अगर ओ ए और ओ सी को, तो हम प्रूव कर पाएंगे कि एंगल बी प्लस एंगल डी का जो सम होगा वो भी 180 डिग्री होगा। तो इसमें जब सिमिलर काम का आपको कराना होता है तो पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव। इसी प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल डी इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। तो आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।